है ना? तुमने मुझे बताया था कि शहजाद की तबीयत ठीक नहीं रहती, अक्सर उसके सर में दर्द रहता है, तो तुम फिर यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था ना, उसका ख्याल रखना चाहिए। आपको बेटी का बिल्कुल ख्याल नहीं है ना कि बेटी को भी माँ याद आ सकती है। बस दामाद की पड़ी रहती है आपको। और मैं पहली माँ देख रही हूँ दुनिया में जिसको इतना अफसोस हो रहा है अपनी बेटी के घर आने पे। अरे बेटा, तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ। छोड़े मेरा भला वाला, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है। अब ये छोड़े, आप गॉसिप तो सुने। एहसन ने ना अलीना से मंगनी तोड़ दी है। हाँ? ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको किसी ने नहीं बताया? मुझे तो लगा था हर जगह न्यूज़ फैल गई होगी। लेकिन क्या वजह थी, क्यों टूटी मंगनी? ये तो मुझे नहीं पता। ये होगी कोई बदतमीजी उन मैडम। नहीं नहीं, वो बच्ची ऐसी नहीं है। वो तो बहुत अच्छी, तमीजदार, सुलझी हुई, सादतमंद बच्ची है। अम्मा, एक तो ये आपको जो दुनिया की हर लड़की सुलझी हुई, सादतमंद, शरीफ, फरिश्ता लगती है ना अपनी बेटी को छोड़ के, बहुत जेलस होती हूँ मैं आपकी इस बात से। नहीं बेटा, इस दफा उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। देखो, पहले हमारी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारी वजह से क्यों? पहले उसके शौहर ने उसको छोड़ा, फिर उसको उसके मंगेतर ने भी छोड़ दिया। इसका मतलब साफ वाज़ेह है कि प्रॉब्लम लड़की के अंदर है। हमने कुछ नहीं किया। पहले शौहर को बोल दिया कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा चलो माना नहीं होगा यार, लेकिन अब एहसन का भी सही नहीं है कि दिमागी तवाज़ुन। तो तुम एहसन से बात करो ना, वो तुम्हारी बात इतनी मानता है, समझाओ उसे। माफ करो अम्मा, खुदा का वास्ता है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। नजमा, चाय तो ले आओ। कितनी देर लगा दी इस लड़की ने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक बेटा, आओ आओ बैठो। बैठी हूँ। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल सही हूँ। अलीना, तुम कैसी हो? ठीक। आंटी के साथ आओ ना कभी घर पे, अकेली बोर नहीं हो जाती? क्या करे ये, पहले तो रमशा थी ना तो खींच खांच के ले जाती थी, अब ये अकेली है तो निकलना मुश्किल हुआ है। आंटी, आपने क्या बात कर दी। आप मुझे परमिशन दे, मैं भी उसको खींच के ले आऊंगी। ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। अलीना, एक बात पूछूं इफ यू डोंट माइंड? एहसन क्या तुमसे नाराज है? ऐसा नाराज नहीं हुआ, एहसन ने मंगनी तोड़ दी है। मंगनी खत्म कर दी? मगर क्यों, क्या कह रही हो तुम? ये तो आप उसी से पूछिए ना, या तो हिना से पूछ लीजिए, जिसकी मर्जी के बगैर वो एक कदम नहीं उठाता, जिसकी खुशी के आगे उसको अपनी मंगेतर की खुशी नजर ही नहीं आती। एहसन की हद तक तो ठीक है, मैं उससे पूछूंगी, बल्कि जरूर पूछूंगी। लेकिन हिना का जिक्र इसमें कहाँ से आ गया? हिना ही का तो जिक्र है जिसके साथ मुझे शॉपिंग का हुक्म दिया गया, जिसकी खुशी की खातिर मुझे अपने जहेज में से हार देना पड़ा। हार? कौन सा हार? वही हार जो मैंने रमशा की शादी में पहना था, जो आपको भी पसंद आया था। तो इस हार का हिना से क्या ताल्लुक है? आई थी एक दिन घर, किसी शादी में पहनने के लिए हार मांग रही थी। मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन ढीठ जाके एहसन से कॉल करवा रही है मुझे। कौन सी शादी, कैसी शादी, किसकी शादी? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ना चाहकर भी उसको हार देना पड़ा, भले कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन देना पड़ा। सिर्फ एहसन के कहने पर। नाजिया जी मैडम। मैंने आपसे कहा था कि इवेंट प्लानर से आप बात कर लें कि अगर उसको कंफ्यूजन है तो 10th की हमारी डेट है इवेंट की, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे मालूम कर लें। मैडम, कलर थीम और गेस्ट की लिस्ट दे दें।
अच्छा, मैं वो कल आज रात तक आपको कंफर्म कर दूंगी, तो आप उनको फौरन सुबह कंफर्म करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं बाहर से जो पौधा लाई थी गुलाब का, आपको पता है? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? मैं ठीक, मगर खाला? कौन खाला? आप हिना की खाला है ना? बुलाए ना हिना को, कहाँ है वो? मैं उससे मिलने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, नहीं, मैं हिना की खाला नहीं हूँ। हाँ, हिना यहाँ रहती जरूर है, लेकिन हमारी एनेक्सी में। एनेक्सी? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हिना तो यहाँ रहती है, सुल्तान हाउस में। वो यहाँ क्यों रहेंगी? ये तो हमारा घर है। एक्चुअली हिना हमारी मेड शहनाज की बेटी है, और हम एक्चुअली बाहर रहते हैं ज़्यादातर, मैं और मेरी फैमिली। तो इन आवर एब्सेंस हिना और उनकी मदर हमारे घर का टेक केयर करती हैं। तो आप ऐसा करें, चौकीदार से मैं बात करती हूँ, वो आपको ले जाएंगे एनेक्सी तक। हिना, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? यार उनको तो मामा ने छुट्टी पे भेज दिया है। सबको एक साथ? हाँ तो? और तुम्हारी मामा? पता तो वो कितना बिजी रहती हैं अपने एनजीओ की वजह से। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ तो। यहाँ मैंने बर्गर्स ऑर्डर तो किए थे। अच्छा मैं देख के आती हूँ। ओके, थैंक यू। मैं अब चलती हूँ। नाजिया, ये लड़की या कोई और गेस्ट मेरे एब्सेंस में आते रहे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी? देखो अलीना, शहजाद की बहन होने के नाते मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारे और एहसन के रिश्ते को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? आप जवाब चाहती हैं तो मेरा जवाब है कि मैं नहीं चाहती इस रिश्ते को आगे लेकर चलना। अलीना, मगर ये तो गलत बात है ना। ठीक है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान छोटी बातों के पीछे रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर दे। और अलीना, तुम तो एक समझदार लड़की हो, तुम ये बेवकूफ़ी वाला फैसला क्यों कर रही हो? और वैसे भी ये तुम्हारी दूसरी शादी है, तुम्हें तो संभल के चलना चाहिए ना। बेटा यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो कि गलत कर रही। आप क्या चाहती हैं कि मैं उस दलदल में वापस चली जाऊं जहां से इतनी मुश्किलों से मैं निकली हूं? अलीना ये गलती दोबारा नहीं करेगी। बेहतर होगा आप लोग के लिए कि ये बात आइंदा ना रिपीट करें। ओहो, मिसेस हिना शहजाद, एक बिजनेस टाइकॉन की बीवी और हकीकत में एक हाउस सर्वेंट की बेटी। तुम्हें क्या लगता था तुम अपनी असलियत कब तक छुपा सकती थी? आखिर को तुम्हारा पोल खुल ही गया ना। रामी मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम बाहर अब बस करो यार, अब क्या बताओगी? जबकि मैं सुल्तान हाउस के मालिकों से मिलकर आ रही हूँ, क्या बताओगी तुम मुझे हकीकत? मजीद कुछ गड़े हुए झूठ? ये हमारी दोस्ती का आखिरी दिन था, सुना तुमने? आखिरी दिन। काश तुमने मुझसे ये झूठ नहीं बोला होता। क्या हुआ अगर तुम गरीब थी? गरीब होना, किसी मेड की बेटी होना कोई जुर्म तो नहीं है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। आई एम सो शॉक्ड एंड हर्ट। ऐसे ही किसी ड्रामे के जरिए तुमने शहजाद को फांसा होगा। पुअर शहजाद। अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ी हो। Just shut up. Will you please just shut up? तौबा,
इतनी झूठी लड़की और मेरी दोस्त, डिस्गस्टिंग। रामीन, हेलो सारा, तुम्हें पता है वो हिना शहजाद, वो हाँ, तो मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ ना कि वो हार हमारा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे सेफ से निकल के वो हार अलीना तक कैसे पहुंच गया? हाउ इट इज पॉसिबल? भाभी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि शहजाद मुझे यकीन है वो हार हमारा है। आई नो, मुझे अलीना ने खुद ये बात बताई है कि हिना ने उसको फोन करके हार मांगा है कि मुझे शादी में पहनना है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कौन सी फैमिली में ऐसे शादी आ गई? कहाँ पहनना था उसने ये हार? और जब तुमने मुझे कहा कि सेफ में जाके चेक करो, मैंने चेक किया, वहां हार नहीं था, लॉकर में हार नहीं था। तो फिर हार गया कहाँ? मुझे झूठा दिखाने के लिए उसने ये बात की। उसने तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला थी। You have no idea शहजाद, अलीना के सामने मेरी किस कदर इंसल्ट हुई, कितनी बेइज्जती हुई है जब उसने मुझे बात बोली ना कि जबरदस्ती उसने हार मांगा है, और जब मना कर दिया तो एहसन भाई से कहलवाया। ये कोई बात हुई? एहसन भी क्या सोचता होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी उसे एक अपनी पसंद का हार भी नहीं दिलवा सकता कि उसे इस तरह मांगना पड़ा। शहजाद, मैंने तुमसे कहा था ना, समझाया था मैंने तुम्हें, तो छोटे घर की लड़की है, छोटी जहनियत की, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है तो तुम्हारी दौलत में, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही बुरा भला कहते रहे। नींद की गोलियां तक खा ली। आप ही, मुझे तो लगता है कि यह भी उसका ड्रामा था। शनाज ने भी मैं अच्छा बेवकूफ बनाया। बड़ा कह रही थी बाजी आपको बहुत अच्छा रिश्ता दिखाऊंगी, फ्रॉड कहीं कि ये रिश्ता दिखाया उसने मुझे। मेरा भाई मिला था उसको बेवकूफ बनाने के लिए, धोखा करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। कितनी चालाकी से उसने तुम्हारा नंबर लिया मुझसे, मैं तो उसी वक्त समझ गई थी बहुत चालाक लड़की है वो। और पहले तो सारा कैश मैं घर में ही रखता था क्योंकि मुझे टाइमली पैसों की जरूरत होती थी। फिर कभी हिसाब ही नहीं रखा, पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा मेरा। कभी कभी लगता था कि कुछ पैसे गायब हैं, लेकिन फिर सोचता था कि शायद ये मेरा वहम है। टू बी ऑनेस्ट शहजाद, मुझे पैसों के जाने का दुख नहीं है। अल्लाह तुम्हें और दे, तुम और पैसे कमा लोगे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि 4 लोगों के सामने उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ इज्जत के जाने का दुख है मुझे। और एहसन भाई और अलीना की लड़ाई भी उसी ने करवाई है, उसी ने फूट डलवाई है। जी, आपको कैसे पता? पता इस तरह चला कि अलीना ने मुझे ये सारी बातें खुद बताई हैं कि हिना से उसकी फोन पे बात हुई है कि तुम्हारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। फिर खुद ही कहने लगी कि आई थिंक तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना नहीं चाहती। और पता है, अलीना की कोई बात नहीं सुनी उसने, फोन कट कर दिया। अच्छा, फिर क्या होना था? पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें लगाई एहसन भाई को कि एहसन भाई तो हैं ही कानों के कच्चे, आ गए उसकी बातों में, रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तो पहले ही शक था कि ये काम हिना का ही होगा। आई फील सॉरी फॉर अलीना, बेचारी। अभी क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे बारे में? शहजाद क्या सोचते होंगे? उनको तो अपने मसाइल से फुर्सत नहीं है। आप ही, उसका पहला रिश्ता भी मेरी वजह से खत्म हुआ था और मैं भी इसी ट्रांस से बाहर नहीं आया था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसका ये रिश्ता भी मेरी अपनी बीवी की वजह से खत्म हो गया। शहजाद, तुम्हें हिना के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, वरना न जाने वो कितने घर बर्बाद कर देगी। तुम्हारे सामने सब कुछ है शहजाद। हमारा उठना बैठना सोसाइटी में अच्छे लोगों के साथ है, और हिना की ये सारी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त है।
ठीक कह रही हैं आप। या तो वो अपने तौर तरीके बदले, अपनी हरकतें सुधारे, वरना फिर उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। समझा देना उसे। मैं करता हूँ उससे बात। पर ऐसे उनको समझाओ, इस तरह जज्बाती होकर रिश्ता खत्म नहीं होता। छोटी मोटी बातें हर रिश्ते में हो जाती हैं। अलीना जैसी अच्छी लड़की ना पूरी जिंदगी नहीं मिल सकती उन्हें। प्लीज समझाओ उसे। मैं आज ही बात करता हूँ उससे फोन पे। हमारी बेटी कैसी है? ठीक है यार, उसको भी अम्मा के पास ही छोड़ कर आई थी। मतलब पहले भी कहते ले आया करो उसे। यार कहाँ उसको लेकर आऊँ? लो बेटा चाय ले लो। अरे माँ आप क्यों लाई, मैं ही आती। आंटी आपने क्यों इतनी तकलीफ की? तकलीफ की कौन सी बात है बेटा। अच्छा तुम दोनों चाय पियो, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। खाओ, इसे भी कुछ खिला देना, कुछ नहीं खाती है। जी आंटी। मैं तो यहाँ तुमसे अपना दुख कहने आई थी अलीना, मगर यहाँ आकर तुम्हारा रिश्ता खत्म होने की खबर सुनी। मेरी छोड़ो अपनी खबर, मेरा क्या है, तो अपनी अम्मा के घरों महफूज है। रही बात रिश्तों की, तो शादी के नाम से भी खौफ आदत चढ़ आती है मुझे। ऐसे मत कहो अलीना, तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा साथी देगा। खैर तुम बता रही थी कि तुमने कुछ पैसे मंसूर से छुपाए थे, फिर? मैंने 6 लाख रुपए मंसूर को दे दिए और 6 लाख रुपए छुपा लिए। और ये पैसे मैं तुम्हारे पास रखवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इन पैसों को मंसूर से छुपा के रख सकूँ। प्लीज़ ये पैकेट अपने पास रख लो। बेफिक्र रहो, ये मेरे पास बिल्कुल महफूज है। तुम जब चाहे अपनी अमानत ले सकती हो मुझसे, ठीक है? और हाँ, तुमसे एक मशवरा करना था। कहो। मैं सोच रही हूँ कि गांव चली जाऊँ खाला के पास, वहाँ इन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लूँगी। सिलाई कढ़ाई तो आती है मुझे, नज़दीकी किसी शहर में बुटीक खोल लूँगी। अगर मंसूर को पता चल गया तो? इसी बात का तो डर है, मगर रोज रोज मार भी तो नहीं खाई जाती ना अलीना। सही कह रही हो वैसे। फिर तुम जाओ, तुम्हारे साथ हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, देखना सब कुछ बेहतर होगा। बस मुनासिब वक्त का इंतजार है मुझे। कुछ तो खाओ, जब से बातें कर रहे हैं। तुम लो ना, मैं चाय पीती हूँ। तुम्हें मैंने समझाया था ना कि खुद कॉल मत करना, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगी। लेकिन मेरी जरूरत की खबर होती नहीं है ना। बोलो क्या काम है? यार बस वो मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। कितने की? 3 लाख चाहिए तुम्हें? 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ में आई है बात? और खबरदार अब जो मुझे दोबारा कॉल की तो। क्या कर, जब भी मैं तुम्हारी तस्वीरें अपने फोन में देखता हूँ तो मैं मजबूर हो जाता हूँ मैं तुम्हें कॉल करूँ। देखो यार, ये तो एक सौदा है, इस हाथ दे और उस हाथ दे। मंसूर अपनी ना बकवास बंद कर लो अब। ओके, बिल्कुल चुप, अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें। बस तुम ये बताओ कि तुम ये 3 लाख रुपए मुझे देने कब आ रहे हो? अच्छा मैं करती हूँ कुछ, अब फोन मत करना मुझे। तो करो ना बेबी, इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं तुम्हारे। So sweet of you. Bye baby. यार बस वो मुझे रुपए की जरूरत पड़ गई। देखो यार, ये तो एक सौदा है, इस हाथ दे और उस हाथ दे।
आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अलीना मेरे से क्या सलूक कर रही है। आपका और अलीना का क्या ताल्लुक है? आपने तो अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए अलीना से। लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों मेरी जानी दुश्मन बन गई है। वो कैसे? मुझे समझ नहीं आता उसका प्रॉब्लम क्या है। हर वक्त, हर रोज, हर कुछ घंटों बाद वो कॉल करती है, कभी शहजाद को, कभी फरवा आपी को, और इस कदर झूठी बातें करती है मेरे बारे में। तो आप फरवा आपी और शहजाद को कॉन्फिडेंस मिले, आप बताएं उन्हें सारी बात। होना तो ऐसी चाहिए सुलन, लेकिन अलीना चहेती है उस घर में सबकी, और आप जैसे जानते नहीं कि शहजाद तो हमेशा से अलीना को पसंद करते हैं। तो आप फरवा आपी से बात करें, आप बहू हैं उस घर की। इतना आसान नहीं है सब कुछ एहसन। आपको पता है कि फरवा आपी मुझसे किस कदर नफरत करती हैं। वो तो पहले दिन से चाहती थी कि शहजाद और अलीना की शादियों में शहजाद की जिंदगी में आऊं ही नहीं, इसलिए वो अलीना की एक नहीं एक की बात को 4 करके शहजाद को बताती है। इतना झूठ झूठ बोलती है मेरे बारे में, मैं आपको क्या क्या बताऊं। क्या कहती क्या है अलीना, और ये लोग उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हैं? तो कहते पे भी शर्म आ रही है। आपको वो हार याद है जिसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करवाई थी अलीना को? अलीना का कहना यह है कि मैंने वो हार चोरी कर लिया। क्या? बिल्कुल ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था ना घर में भी सबका, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फरवा आप ही अलीना की बातों में आ चुकी हैं, या वो ड्रामा कर रही हैं उसकी बातों में आने का, मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद तो मुझे उस घर से निकलवाना चाहती हैं। वो हर वक्त शहजाद के कान भरती हैं। मेरी तबीयत इस कदर खराब हो गई, मैं बीमार हो गई, सारी टेंशन में मुझे डॉक्टर के पास जाना था, और जब मैं शहजाद के पास गई पैसे मांगने के लिए, तो आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि तुम चोर हो, और चोर के पास तो पैसे होते हैं ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहजाद इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। इनफैक्ट मुझे यकीन तो ये नहीं आ रहा और अफसोस हो रहा है कि वो मेरा दोस्त है, और फरवा आप ही, मैं उन्हें बहुत डिसेंट समझता हूँ। मैं आपसे क्या छुपाऊं ऐसे में? मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज किया डॉक्टर्स ने। उनका कहना है कि इस सब की वजह से मेरा ज़हनी तवज्जुन बहुत ज्यादा खराब हो गया, और अगर मैंने इलाज नहीं करवाया तो मैं पागल हो जाऊंगी। दिस इज वेरी सैड। भाभी, अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात करूं? आपको खुदा का वास्ता आप शहजाद से बात मत करिएगा। अभी तो मैं सिर्फ पागलपन पे आई हूँ, तब मैं खुदकुशी पे आ जाऊंगी, क्योंकि शहजाद मुझे तलाक दे देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, वो पहले सारी रात हर वक्त अलीना के लिए आए भरते रहते हैं। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं मुझे छोड़ने का। आप प्लीज शहजाद को कुछ मत बताइएगा। अच्छा भाभी, एक काम करते हैं, मैं आपको एक ब्लैंक चेक काट कर दे देता हूँ। आप प्लीज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाएं, अपना अच्छा से अच्छा चेकअप करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और प्लीज पैसों की फिक्र आप मत करिएगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है इस तरह हमेशा आपसे पैसे लेते हुए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आपके अलावा कोई नहीं। शायद अल्लाह ताला ने आप ही को वसीला बना के भेजा है मेरे लिए। अच्छा, अब आप थोड़ा रिलैक्स करें। आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी? अच्छा, मैं बस आपके लिए फिर एक सेकंड चेक लेके आता हूँ। रोना नहीं आ रहा है ना, तो बात ओवर एक्टिंग लग रही है ना। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, अम्मी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। एक तो अम्मी का बीपी रोज रोज शूट कर जाता है,
जो डॉक्टर भी कह रहे थे कि इन्हें स्ट्रेस है, इन्हें रिलैक्स रखें। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं अम्मी। मुझे नहीं पता, सबसे बड़ी टेंशन तो मैं खुद ही हूं उनके लिए। अब मैं कैसे उनको रिलैक्स रखूं, कहाँ छुपाऊं अपने आप को मैं। चुप करो तुम तो, अपना डिप्रेशन तो दूर करो पहले, और खबरदार जो ऐसी कोई मायूसी की बात की है तुमने दोबारा। रमशा कल फरवा आई थी, कह रही थी कि मैं एहसन को समझाती हूँ, और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बस कह दिया उससे इस बार मुझे कोई बात नहीं करनी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा ये बताओ, भाई की कॉल आ रही है? हाँ, तकरीबन रोज ही करते हैं। वैसे मेरी जॉब लग गई है, मैं तुम्हें बहुत आराम से स्पॉन्सर कर सकती हूँ, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि तुम यहीं आ जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो रमशा तुम? तो भला अम्मा को कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ? ओफ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा मुझे लगता है गेट पे कोई आया है, मैं जाके चेक करती हूँ, बाद में कॉल करूँगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। हेलो यार कितने दिन हो गए, तुमने और भाभी ने चक्कर ही नहीं लगाया। यार एहसन, तब उस बिजी। हाँ मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन सहन में नहीं रहा। अच्छा यार, वो मैंने सुना था कि तुम्हारी और भाभी के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। देखो भाभी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तुम अलीना की बातों में आके क्यों अपना रिलेशनशिप खराब करते हो? वेट अ मिनट, ये सब तुम्हें किसने कहा? हिना ने? यार अब ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। खैर तुम ये छोड़ो कि मुझे ये सब किसने बताया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने समझदार होकर अलीना जैसी छोटी मकार औरत की बातों में कैसे आ सकते हो? ऐसा मेरी बात सुनो, हिना ने तुम्हें ट्रैप किया है। अलीना बहुत अच्छी लड़की है यार, मैं तो खुद हिना की साजिश और मकारियों से तंग आ चुका हूं। यू हैव नो आइडिया कि वो कितनी चालाक लड़की है। बिल्कुल गलत मेरे भाई, हिना भाभी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अलीना तुम्हारा ताल्लुक खराब कर, वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक टाइम पर उसे बहुत पसंद करते थे और तुम्हारी वजह से उसकी पहली शादी टूटी। यू नो व्हाट, हिना ने मुझसे शादी की सिर्फ मेरी दौलत की वजह से। उसे तो अभी भी पैसे से ही गर्ज है, मुझसे नहीं। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि उसे कितनी दौलत मिल रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार अभी मतलब छोड़ो, भाभी को मनाओ जाकर। एक अच्छी नेक बीवी मिली है, उसकी कदर करो, शुक्र करो कि तुम्हें अलीना जैसी लड़की से अब तुम्हारा पाला नहीं पड़ गया। आई गॉट इट। जब हिना के नाम की पट्टी तुम्हारी आंखों पर बंध ही चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूं? यही बात मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूं कि तुम अलीना के झांसे में आ चुके हो। और तो और मैं फरवा आपी को लेकर हैरान हूं, इतनी मैच्योर खातून होकर वो अलीना जैसी लड़की के हाथों बेवकूफ बन रही है। ऐसा तुम मेरी आपी की इंसल्ट कर रहे हो। यार देखो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो फिर हमें मजीद बात नहीं करनी चाहिए। बाय। तुम एक मक्कार औरत हो जिसने मेरी जिंदगी अचीरन कर दी है। और आप ना एक धोखेबाज मर्द हैं जो अपनी बीवी के होने के बावजूद दूसरी औरतों के लिए आगे बढ़ता है। शर्म। अलीना के बारे में एहसन से जाकर तुमने जो भी बकवास की है उस बात को तुम्हें क्लियर करना होगा। झूठ बोल रही है वो, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वो झूठी इल्जाम लगा रही है मुझ पे। जस्ट टेल मी, तुम एहसन से मिलने क्यों गई थी? शहजाद मैं तो गई नहीं। तो उसे ये सब कैसे पता चला? मुझे क्या पता नहीं, आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों दे देते हैं? हाँ,
हर जगह फसाद तुम फैलाओ और इल्जाम दूसरों को दो। अलीना के बारे में हर जगह तुम बुराई कर रही हो, क्या मैं नहीं जानता? वही हो रहा है जो वो चाहती है। वो यही चाहती है कि मेरा घर टूट जाए। पता नहीं क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा शहजाद। आपको छीनना चाहती है मुझसे। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपको मुझसे छीनना चाहती है शहजाद। मुझे हैरत है तुम्हारी इस गंदी सोच पर। वो एक पाकीज़ा किरदार की लड़की है, उस पर तुम इल्जाम लगा रही हो, है ना? खुदा का खौफ करो तुम। आप लोग करें खुदा का खौफ। पागल करके रख दिया मुझे। जब देखो जिसको देखो मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हैं, मुझ पे शक करते रहते हैं। बस हर वक्त मैं यही सोचती रहूं, इसी इनसिक्योरिटी में रहूं कि शहजाद को मुझसे कोई छीन लेगा। खुदा का खौफ करो। वेरी गुड, सब कुछ खुद करो और इल्जाम दूसरों पर लगाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे पता है मजीद बात करके मेरा दिमाग फट जाएगा। सर में तो मेरे दर्द हो गई है। हर वक्त के इल्जाम, हर वक्त का शक। तनी कहां फंस गई हूं मैं। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? आराम से भी बात की जा सकती है ना। और ये जो सर में दर्द हो रहा है, इसकी वजह भी तुम ही हो। सब गलती मेरी है। मैं तो लोहे की बनी हूं ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जिसे देखो जब देखो कुछ भी बोल देता है मुझे। तन्हिना, you better change your behavior. बहुत हो गया शहजाद। मैं अगर आपको इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो मैं अपनी अम्मा के यहाँ चले जाती हूँ। जब आपके दिमाग से अलीना का भूत उतर जाएगा ना, तो आ जाऊंगी वापस। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने शादी कर ली थी। अम्मा भी मेरी बात नहीं समझती, कोई भी नहीं समझता। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझाओ आज। मुझे एक बात बताओ, एक हार क्या ले लिया मैंने तुमसे? तुमने पूरी दुनिया में तमाशा मचा के रख दिया। तुम ना अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। पहले इन्हीं हरकतों की वजह से ना तलाक लेके घर में बैठी हुई हो तुम। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे लिए इस तरह की बातें करने का। और तुम जो मेरे खिलाफ बातें करी हो उसका क्या? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की है। अच्छा, अगर तुमने कोई बात नहीं की तो फरवा के कान किसने भरे हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो क्या जो एहसन को गलत सलत बातें की तुमने मेरे खिलाफ? हाँ, मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की, वो क्या है? बस कर जाओ लीना बीबी, बस कर जाओ। अपनी गलतियां ना दूसरों पर डालना बंद कर दो। यकीनन तुम में कोई कमजोरी है जो पहले ना तुमसे तुम्हारा शौहर संभाला गया और अब मंगेतर भी नहीं संभल रहा। अपनी बकवास बंद करो वरना ना मैं उंगली नीचे करो। किसको धमकियां दे रही हो? वरना क्या करोगी तुम मेरे साथ? तुम मेरी सुनो, मुझे बदनाम करने निकली थी ना। अगर मैंने तुम्हारी बदनामी के पोस्टर्स पूरी दुनिया में नहीं लगवा दिए ना, तो मेरा नाम भी हिना शहजाद नहीं। मेहमान हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ। अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। I said get out! ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ रह के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अभी तो तुम्हारे पोस्टर्स भी छपवाने हैं।
भाई कुछ समझ नहीं आ रहा किससे बात करूं। अच्छा तुम लोग ऐसे परेशान तो ना हो, मैं कुछ करता हूँ, सोचता हूँ कुछ मैं। जी भाई। अलीना तुम मम्मी को तसल्ली दो और एक काम करो कि शहजाद की बहन को फोन करके सब बता दो। भाई उन लोगों से बात करने से मुझे डर लग रहा है। अलीना तुम बहादुर बनो, इस तरह हम हिम्मत हारने से मसले हल नहीं होंगे। भाई आप समझ नहीं रहे, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है उनसे बात करने से। अरे भाई तुम फोन तो करो, अगर मसला हल नहीं होता तो मैं खुद आ जाऊंगा, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगी भाई, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बात करूं। आप जल्दी आ जाएं। ओके। बेबी आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? बस बहुत जरूरी काम है, तुम मिलो मुझसे। बेबी वो क्या है ना कि मेरा अकाउंट आजकल माइनस में चल रहा है, तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता। यार तुम फिक्र नहीं करो, मैंने उसका बंदोबस्त भी कर लिया है, तुम बस मिलो मुझसे। अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो? तुम्हें मिल जाएगा कल, बस तुम उस जगह आ जाना जहाँ हम पहले मिला करते थे। तो फिर आज शाम को ही मिलते हैं ना बेबी? आज नहीं मिल सकती, कल मिलना है, कल शाम 7 बजे, ठीक है? ओके डन, बाय बेबी। अलीना, अलीना, अनीला, अलीना, अलीना, अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? हाँ पानी लाए, अम्मा बस लाई है। अम्मा पानी पिए, अम्मा पानी पिए, अम्मा आकर, अम्मा, अम्मा, अम्मा आके खोलो। अम्मा, अम्मा खोलो प्लीज। हेलो, एम्बुलेंस, प्लीज इमरजेंसी, आप जल्दी आ जाइए। जी एड्रेस लिखिए, अम्मा खोलो। अम्मा, अम्मा क्या हुआ अचानक? किसको बोलूं, किससे शहजाद को करूं कि नहीं? अभी जरूरत है। हेलो 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 शहजाद प्लीज जल्दी से आ जाओ। अम्मा की तबीयत पता नहीं अचानक खराब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, हम लोग बस वो आती ही होगी, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज कर देती हूँ। ओके प्लीज जल्दी आ जाओ, थैंक यू। अम्मा, अम्मा प्लीज आँख खोलो अम्मा।